गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से प्रियंका पुरोहित। आज अपन ITI कोपा की क्लास कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, हमने जो उसका फर्स्ट टाइप था बाय टाइप, उसका एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड के बारे में कंप्लीट कर लिया था। देन वी विल डिस्कस द फर्दर टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लास्ट बाय टाइप, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्लीट किया था, उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, देन वी विल कंटिन्यू ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि बाय टाइप क्लासिफिकेशन था वो 3 टाइप से था, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हम देखते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। तो एनालॉग कंप्यूटर से पहले हमें ये समझना हो जाएगा डेटा क्या होता है। ठीक है, तो जो डेटा होता है वो 2 टाइप से होता है, एक एनालॉग डेटा होता है, एक डिजिटल डेटा होता है। तो जो कंप्यूटर एनालॉग डेटा पे वर्क करते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, जो कंप्यूटर डिजिटल डेटा पे वर्क करते हैं वो होते हैं डिजिटल कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर डेटा क्या होता है, कंटिन्यूस फॉर्म में चलता है। ठीक है, बीच में ब्रेक डाउन नहीं होता, जबकि जो डिजिटल डेटा होता है वो डिस्क्रीट फॉर्म में चलता है, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में चलता है ना। एनालॉग जो कंप्यूटर होता है वो कंटिन्यूसली चलता है, जैसे करंट है हमारा, वोल्टेज है, दाब है, टेम्परेचर है, लेंथ है ना। तो ये सब क्या इसके एग्जांपल है एनालॉग डेटा के। ठीक है, ये जो एनालॉग कंप्यूटर है वो किसको मापता है, परिणामों को अंकों में प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये किस क्षेत्र में उपयोग होता है, विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे स्पीडोमीटर, गाड़ी की स्पीड मेजर करने के लिए, थर्मोमीटर, टेम्परेचर मेजर करने के लिए, है ना। देन सेकंड इज डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, अंकों की गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है। आधुनिक युग में प्रयुक्त अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर के ही श्रेणी में आते हैं। ये क्या करते हैं, इनपुट किए गए डेटा और प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित करके इलेक्ट्रॉनिक रूप में क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अब इसका उपयोग किसमें किया जाता है, घर के बजट में, व्यापार में, एनिमेशन के क्षेत्र में। ठीक है, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप आदि। फिर क्या है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, मतलब जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिला के जिसमें वर्क किया जाता है, जिसमें मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ एनालॉग कंप्यूटर की होती हैं, देन कुछ प्रॉपर्टी डिजिटल कंप्यूटर की होती है, वो क्या कहलाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, जैसे कि चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक ज़्यादा इसका यूज किया जाता है, जैसे ECG मशीन, डायलिसिस मशीन। ठीक है, अब जो हमारा सेकेंड क्लासिफिकेशन था वो था बाय साइज। बाय साइज कंप्यूटर को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज माइक्रो कंप्यूटर, सेकेंड इज मिनी कंप्यूटर, थर्ड इज मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड फोर्थ इज सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर, सबसे पहले हम माइक्रो कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। जो माइक्रो कंप्यूटर हैं वो साइज में क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं ना। माइक्रो कंप्यूटर साइज में बहुत छोटे होते हैं, इतने मतलब इनको डेस्क में सरलता से रखा जा सकता है। ठीक है, इन कंप्यूटरों को कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंप्यूटर ऑन ए चिप। ठीक है, अभी जो माइक्रो कंप्यूटर का आकार इतना छोटा कर दिया गया है, फ़ोन के आकार का, पुस्तक के आकार का, घड़ी के आकार तक हमारे मार्केट में क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, इन कंप्यूटरों का उपयोग मुख्यतः व्यवसाय और चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, IBM, एप्पल मैक एक्सेट्रा। ठीक है, फिर क्या है, माइक्रो कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, प्लम टॉप, टैबलेट, है ना। अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है, तो यह एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर होता है, इसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। यह सबसे ज़्यादा उपयोग में होने वाला इसका फॉर्म है, क्योंकि क्या है, मैक्सिमम स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल्स में, स्टूडेंट्स अपने घरों में किस कंप्यूटर का, डेस्कटॉप कंप्यूटर का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या है, ये सस्ते होते हैं, टिकाऊ होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। फिर इसका सेकंड जो वर्जन वो क्या है, लैपटॉप। लैपटॉप क्या है, माइक्रो कंप्यूटर को थोड़ा सा और सूक्ष्म कर दिया गया। ठीक है, इसे सरलता से इधर उधर ले जाया जा सकता है। ठीक है, ऐसे पोर्टेबल कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, लैपटॉप कहा जाता है। लैपटॉप को और क्या कहते हैं, नोटबुक भी कहा जाता है। फिर क्या है, पाम टॉप। पाम टॉप क्या है, ये पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर होता है, या लैपटॉप से भी छोटा साइज़ का होता है, इसे हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल इसमें करते हैं। ठीक है, फिर क्या है, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है, ये आकार में माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है, और स्पीड के मामले में देखें तो जो इसकी स्पीड है वो माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा और मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है। अब जो माइक्रो कंप्यूटर है उसमें एक समय में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, क्योंकि उसमें एक ही माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है, जबकि मिनी कंप्यूटर जो होते हैं उसमें एक समय में एक से ज़्यादा व्यक्ति काम कर सकते हैं। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, छोटी और मध्यम वर्ग की कंपनियों में इसका उपयोग किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो 10 से 30 MIPS होती है। MIPS मतलब क्या होता है,
मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, HP 9000, AS 400, है ना। फिर क्या आता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में माइक्रो एवं मिनी से बड़े होते हैं, जबकि सुपर कंप्यूटर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और इनकी जो स्पीड होती है वो इन दोनों से ज़्यादा होती है और सुपर कंप्यूटर से क्या होती है, कम होती है। अब जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है इसमें एक समय में बहुत सारे व्यक्ति काम कर सकते हैं, लगभग 100 व्यक्ति एक समय में एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं इस कंप्यूटर पे। इसमें बल्क डेटा प्रोसेसिंग होती है, मतलब एक समय पे बहुत सारे प्रोसेसर हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो जैसे बड़ी कंपनियों में, बैंकों में, सरकारी विभागों में एक केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में क्या किया जाता है, इसका काम किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए उपयोगकर्ता प्रायः नोड का इस्तेमाल करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, नोड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अधिकतर जो मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ कहाँ किया जाता है, भुगतानों का ब्यौरा रखने के लिए, बिल भेजने के लिए, कर्मचारियों का भुगतान करने के लिए, है ना, और उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं का ब्यौरा रखने के लिए, है ना। इसके एग्जाम्पल क्या है, CDS साइबर, IBM 4381। नेक्स्ट क्या है, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, ये कंप्यूटर सर्वाधिक गति, संग्रह क्षमता और उच्च विस्तार वाले होते हैं, मतलब इसकी जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसका आकार बहुत बड़ा होता है, इसका आकार लगभग एक कमरे के बराबर होता है, ठीक है। विश्व का प्रथम जो सुपर कंप्यूटर था वो किसने बनाया था, के रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में विकसित किया गया था, जिसका नाम था क्रे-1। क्या था, क्रे-1। भारत के पास भी एक पर्सनल सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम क्या है, परम। क्या है, परम, ठीक है। इसका विकास किसने किया था, सीडेक ने किया था, ठीक है। मतलब जो पहला सुपर कंप्यूटर है क्रे-1, इसका विकास किसने किया था, क्रे रिसर्च कंपनी ने 1976 में, जबकि जो भारत का परम कंप्यूटर उसका विकास किसने किया था, सीडेक ने, ठीक है। इसका विकसित रूप परम 10,000 भी तैयार कर लिया गया है, ठीक है। अब जो परम सुपर कंप्यूटर का यूज़ है वो किस में किया जाता है, मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए, एनिमेशन का निर्माण करने के लिए, अंतरिक्ष यात्री के लिए, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए, बड़े वैज्ञानिकों को शोध प्रयोगशाला में, है ना, खोज करने के लिए, ठीक है, इनका उपयोग किया जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, परम 10,000, क्रे-1, क्रे-2, ठीक है। अब क्या है, थर्ड जो है अपना बाय पर्पस कंप्यूटर। बाय पर्पस दो प्रकार के होते हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। अब जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है, सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा क्या किया जाता है, जैसे इनके द्वारा दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, उन्हें छापने का काम किया जाता है, डेटाबेस बनाने का काम किया जाता है, शब्द प्रक्रिया द्वारा पत्र तैयार करने का कार्य किया जाता है, ठीक है। अब जो विशिष्ट उद्देश्य पर कंप्यूटर होते हैं उससे स्पेशल पर्पस जो कंप्यूटर होते हैं उसका क्या होता है, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है उन्हें बोलते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जैसे इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, अंतरिक्ष विज्ञान में, मौसम विज्ञान में, उपग्रह संचालन में, यातायात नियंत्रण में, ठीक है, कृषि में, इंजीनियरिंग में, इन क्षेत्रों में किसका यूज़ किया जाता है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का, ठीक है। इसमें जो CPU होती है उसकी क्षमता क्या होती है, बहुत अधिक होती है, जिसके कारण विशिष्ट उद्देश्यों की क्या हो सकती है, पूर्ति हो सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अब इसमें क्या है, अगर हम आपसे पूछें कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर की एप्लीकेशन क्या क्या है, तो क्या है, कंप्यूटर आजकल हर क्षेत्र में यूज़ हो रहा है। कंप्यूटर का जो एरिया है वो क्या हो गया है, बहुत वास्ट हो गया है। जैसे अगर हम बोलें तो शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी विषय की जानकारी कुछ ही क्षणों में क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। तो ये किसके द्वारा संभव है, मल्टीमीडिया के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा। फिर क्या है, बैंकिंग क्षेत्र में तो कंप्यूटर के अनुप्रयोग में क्या ला दी है, क्रांति ही ला दी। आज बैंकों में अधिकांश कार्य जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, ATM, पैसे निकालना, चेक भुगतान, सब कुछ किसके द्वारा हो रहा है, कंप्यूटराइज हो गया है। फिर कम्युनिकेशन, कंप्यूटर के प्रयोग में संचार के क्षेत्र में इंटरनेट के प्रयोग में संभव बनाए आधुनिक संचार व्यवस्था तो कंप्यूटर के अभाव में कल्पना भी नहीं। फिर क्या है, नेक्स्ट जिसका है स्वास्थ्य में, हेल्थ में बहुत सारी ऐसी मशीन्स हैं कंप्यूटर, मतलब हॉस्पिटल्स में जिसका प्रयोग क्या है, थ्रू कंप्यूटर, जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन है, CT स्कैन है, एक्सरे है ना। फिर क्या है, मनोरंजन में, प्रशासन में, साइंस एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र में, इंडस्ट्री, मतलब आजकल हर इस क्षेत्र में क्या है, कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, तो क्या होगा, एजुकेशन, बैंक, कम्युनिकेशन, हेल्थ, एयरलाइन एंड रेलवे, एडमिनिस्ट्रेटर, कॉमर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल एरिया। ओके, तो दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड टुडे क्लास हम यहीं अपनी ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट का टॉपिक हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
ओके स्टूडेंट, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।